एक उड़ान इम्यूनिटी की। हाइंज गेर्ड पिंकरनेल और उनकी रूसी पत्नी के लिए फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से एक खास तरह की यात्रा शुरू हो रही है। महीनों से वे ऐसे मौके की तलाश में थे। अब वक्त आ गया है। वे चेक इन की ओर बढ़ रहे हैं। मॉस्को की यात्रा, साथ में स्पुतनिक टीका भी। जर्मनी में जल्द टीका लगने की संभावना नहीं दिखती और मैं इसे जरूरी मानता हूँ। जितने ज्यादा लोगों को टीका लगेगा उतनी ही जल्दी हर्ड इम्यूनिटी हासिल होगी, और यदि मॉस्को में टीका लगवा पाना संभव है तो क्यों न लगवाएं। ये ऑफर नॉर्वे की एक टूरिस्ट कंपनी का है। उसे उम्मीद है कि जर्मनी से बहुत से लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने कोरोना पैकेज बुक किया है, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, मॉस्को में रहने का ठिकाना और कोरोना का टीका शामिल है। सबसे सस्ते पैकेज की कीमत 2000 यूरो के करीब है। पहली पैकेज ट्रिप पर जर्मनी से 50 लोग जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पीछा करना जैसा लगता है ना? मैं वकील हूँ और जब हम कोई बड़ी डील करते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन इस रूप में नहीं। इस मौके पर मैं बहुत गैर राजनीतिक हूँ। मैं रूसी सरकार का आलोचक नहीं हूँ, उनका समर्थक भी नहीं हूँ। यदि मुझे टीका लग जाता है तो इसका असर अच्छा होगा। लेकिन रूस की सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है। अखिल रूसी जन मोर्चा एक राजनीतिक संगठन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके नेता हैं। ये संगठन टूरिस्ट कंपनी वर्ल्ड विजिटर की मदद कर रहा है। स्वाभाविक रूप से ये रूस के लिए पीआर है, लेकिन इससे क्या समस्या है? रूस में बना कोरोना का टीका स्पुतनिक वी रूस के लिए साइन बोर्ड है। नाम तक शीत युद्ध और अंतरिक्ष में तत्कालीन सोवियत संघ की कामयाबियों से लिया गया है। इस टीके को दुनिया भर के 60 देशों में लाइसेंस मिल चुका है। इसके बावजूद कि उसके असर के संबंधित डाटा के बारे में सवाल थे। दिसंबर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति पुतिन निजी तौर पर भी स्पुतनिक वी का प्रचार करते रहे हैं। हमने शुरू से ही कहा है और अब व्यावहारिक अनुभव भी यही बता रहा है, रूसी टीका दुनिया भर में सबसे अच्छा टीका है। लेकिन खुद रूस के लोगों को पूरा भरोसा नहीं है। देश के अंदर टीकाकरण अभियान बहुत ही धीमा चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगे प्रतिबंधों को तकरीबन पूरी तरह उठा लिया गया है। और एक सर्वे के अनुसार 2/3 रूसी स्पुतनिक वी टीका नहीं लगवाना चाहते। हाइंज गेर्ड पिंकरनेल ऐसा नहीं सोचते, और टीके लगवाने वाले दिन उनके लिए राजनीति अहमियत नहीं रखती। सुई से मुझे डर लगता है। अब तक स्पुतनिक को यूरोपीय संघ में लाइसेंस नहीं मिला है। जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पिंकरनेल और उनकी पत्नी खुश हैं कि वे टीका ले सकते हैं। तो ये है अच्छी सी भावना कि अब ये संभव हुआ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीके को यूरोप में मंजूरी मिली है या नहीं। अहम ये है कि मुझे टीका लग जाए, उसके बाद मैं सुरक्षित महसूस करूंगा। और अब तक की स्टडी ने दिखाया है कि ये टीका असरदार है। हमें इस बात से खुशी है कि हम भविष्य में फिर से यात्रा कर पाएंगे। इस ट्रिप पर टीके के अलावा टूरिस्टों के लिए साइट सीइंग का भी आयोजन किया गया है। रूस में कोरोना महामारी को लगभग भुला दिया गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ अभी भी महामारी की तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। कात्या हार्म्स इस समय अपने देश में संदेहास्पद आज़ादियों का मजा ले रही हैं। ऐसी आज़ादियां जो जर्मनी में महामारी के कारण संभव नहीं है। मुझे अपने देश पर नाज है। यहाँ रूस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जर्मनी में आज़ादी की ये भावना भूल चुकी थी। सड़क के किनारे बिना मास्क के टहलना, रेस्तरां जाना या यात्रा करना, ये जबरदस्त है। जर्मनी में ये रोलर कोस्टर जैसा है। आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। आपको पता चलता है कि राजनेता और सरकारी दफ्तरों में फैसला लेने वाले अधिकारी दरअसल बहुत असहाय होते हैं, और हालात ऐसे हैं कि कोई भी असहाय हो जाए। इसलिए ऐसे में खुद जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मसलन ऐसा टूर बुक करें। टीका टूरिस्ट के विचार और टूर ऑपरेटर की माने तो पिंकरनेल दंपति की तरह सैकड़ों जर्मन लोगों ने मॉस्को में टीका लगवाने के लिए ट्रिप बुक किया है, खुद अपनी जिम्मेदारी पर। मतलब रूस के उस टीके का प्रचार जिसे खुद रूसी भी लगवाना नहीं चाह रहे हैं।